आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं 6 स्टैंडर्ड के लिए साइंस की वर्कशीट नंबर 25, डेट 30 दिसंबर। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे थे और आज भी हम वही बात करेंगे और साथ में देयर सराउंडिंग्स, उनके आसपास जो कुछ भी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम, और वो भी लिविंग बींग्स के बारे में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है, उसे सवाल के तौर पर यहाँ पर पूछा गया है कि क्या लिविंग बीइंग्स, सभी लिविंग बीइंग्स फूड लेती हैं? क्या उन्हें फूड की नीड होती है, ज़रूरत होती है? तो हम कहेंगे डेफिनेटली सभी लिविंग बीइंग्स को फूड की नीड होती है। तो क्यों होती है और कैसे होती है? तो चलिए देख लेते हैं। To ensure proper energy for growth of an organism, they need to have food. हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स की हम बात कर रहे हैं जितने भी, उन सब को ग्रोथ करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी फूड से मिलती है। जैसे आपने देखा, हम कोई भी मशीनरी अगर चलाते हैं, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, बड़ी-बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हों, तो हम उन्हें एनर्जी देते हैं। चाहे पेट्रोल, डीज़ल के रूप में एनर्जी दें हम उन्हें, या हम उन्हें इलेक्ट्रिक के रूप में एनर्जी दें, हम उन्हें एनर्जी ज़रूर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा शरीर भी एक मशीनरी है, जिसे हम फूड की एनर्जी देते हैं। और इसी तरीके से बाकी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, उन्हें भी एनर्जी की नीड है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। और यही बात हमारे प्लांट्स के बारे में भी है। हमारे प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब करते हैं तो किस लिए करते हैं? क्योंकि वो इस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं और फूड को लेते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। उन्हें भी एनर्जी चाहिए, तभी वो ग्रोथ भी करेंगे। तो ये है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका इम्पोर्टेंट आंसर। अब हम बात करते हैं कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम रेस्पिरेशन के बारे में कुछ कॉमन फैक्टर्स को जान लेते हैं। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, आपको याद है हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। श्वसन मतलब एक तरीके से रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने ये तब भी बात की थी जब हम बात कर रहे थे कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें भी ये प्रोसेस होता है। और फोटोसिंथेसिस वगैरह जब हमने पढ़ा था तभी हमने इसके बारे में भी बात की थी। तो चलो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि बात की कि हमने बात की कि फूड तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए ही, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऑल लिविंग बीइंग्स में सर्वाइव करने के लिए होती ही है। बस इतना ज़रूर है कि ये अलग-अलग ऑर्गेनिज़म्स में अलग-अलग तरह से हो सकती है। जैसे इट इज़ द प्रोसेस थ्रू व्हिच देयर बॉडी गेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड दे टेक। क्यों क्यों ज़रूरी है ये रेस्पिरेशन? क्योंकि जो भी फूड लेते हैं वो इस रेस्पिरेशन की वजह से ही एनर्जी दे पाता है हमें। लेकिन जब भी जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनमें ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस अलग तरीके से होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर 2 चीज़ें ले रहे हैं। उसमें एक तो हम अर्थवर्म की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में अर्थवर्म को बहुत बार देखा होगा, जिसे हिंदी में केंचुआ कहते हैं। आपने डेफ़िनेटली केंचुए को देखा होगा। तो केंचुआ कैसे ये प्रोसेस करता है रेस्पिरेशन की? वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। वहीं पर हम फिश की बात करें तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि फिश में गिल्स जो होती हैं वो उसको हेल्प करती हैं वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स होती है उसे एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि वो भी उसे भी ऑक्सीजन चाहिए। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तो जो उसके गिल्स हैं वो पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स है उसको इस तक पहुँचाती है या इसको लेने में मदद करती है। तो ये हमने पढ़ लिया। साथ में हम जब रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे हमने बात की अभी, तो हमने अर्थवर्म की बात की, फिश की बात की, लिविंग बीइंग्स में अगर हम एनिमल्स की और अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हम लोग ये प्रोसेस करते ही हैं। और तो प्लांट्स कैसे करते हैं? तो ये प्लांट्स इसे करते हैं, हमने ये जब पढ़ा था फोटोसिंथेसिस,
तब हमने पढ़ा था कि उनके जो लीव्स होते हैं उनमें छोटे-छोटे पोर्स होते हैं और उन्हीं पोर्स की मदद से, टिनी पोर्स की मदद से वो गैस को अ, जो ऑक्सीजन है उसे छोड़ते हैं और यानी कि उसको रिलीज़ कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज़्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं। तो किसके थ्रू? उन पोर्स के थ्रू। तो उनके अंदर ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? लीव्स के अंदर जो टिनी पोर्स होते हैं उसकी वजह से। तो कुल मिलाकर अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि क्या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही है? क्योंकि हमने अभी-अभी पढ़ा यहाँ पे कि अर्थवॉर्म ब्रीथ करता है अपनी स्किन के थ्रू और हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन की। हम अक्सर रेस्पिरेशन और ब्रीथ को एक ही तरीके से समझते हैं और एक ही मानकर हम उसे पढ़ते भी हैं और सोचते समझते भी हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसके अंदर हम इनहेलिंग और एक्सहेलिंग दोनों करते हैं किसका? गैस का। और ये किसके थ्रू होती है? सेल्स के बीच, हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनके बीच और एनवायरनमेंट के बीच। मतलब किसी के भी सेल के बीच, क्योंकि रेस्पिरेशन सिर्फ़ ब्रीदिंग सिर्फ़ हमारे अंदर नहीं होती और भी चीज़ों के लिविंग बीइंग्स के अंदर होती है। तो सेल्स के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें गैसेज़ का कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार इनक्रीज़ करती हूँ और आप एक बार फिर से देखिए। हमने यहाँ पे पढ़ा कि ब्रीदिंग में गैसेज़ का कॉन्सेप्ट है। अब गैसेज़ का कॉन्सेप्ट है तो डेफ़िनेटली ये प्रोसेस हम एनवायरनमेंट के साथ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो किसको कहाँ छोड़ रहे हैं? एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, तो एनवायरनमेंट को हम दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और देना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ लेना-देना होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है सेल्स के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में। वहीं अगर रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये केमिकल प्रोसेस है दैट टेक्स अ प्लेस विद इन द सेल इटसेल्फ, जो सेल के अंदर खुद ही चलती है। इसके लिए उसे एनवायरनमेंट और दूसरे कंपल्शंस की नीड नहीं है। तो रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में फ़र्क है। तो अब हमने ये भी लिख दिया है। तो फिलहाल अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, एक पिक्चर दी गई है और पिक्चर में हमसे पूछा गया है राइट द टाइप ऑफ फूड द फॉलोइंग एनिमल्स ईट। ये जो भी हमें यहाँ पिक्चर दी गई है, हमें इनका फूड बताना है। तो सबसे पहले हमें दी गई है एक कैट। तो कैट क्या-क्या लेती है? तो कैट मीट भी लेती है, आपको अच्छे तरीके से पता है। वो ग्रेन्स भी ले लेती है, जिन्होंने बिल्लियाँ पाली हैं उन्हें पता ही होगा। वो मिल्क भी ले लेती है। तो इस तरह की चीज़ें वो ले लेती है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। फिर सेकंड पिक्चर में हमने देखी एक आंट का चित्र एंट का चित्र सॉरी पिक्चर दी हुई है। तो एंट क्या-क्या लेती है? तो वो स्वीट भी लेती है और साथ में हमने देखा है, कई बार आपने देखा होगा रोटी में भी चींटियाँ लग जाती हैं या आटे में भी चींटियाँ लग जाती हैं। तो इसका मतलब वो भी ग्रेन्स लेती है। एक तरीके से अगर कहें तो ये ठीक होगा। तो आप स्वीट और स्वीट्स लिखकर भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है, ये एक डियर की दी हुई है और हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो हिरन होते हैं, वो ग्रास, क्योंकि वो वेजिटेरियन है एक तरीके से कहें तो, ग्रास, प्लांट्स, ईटीसी को कंज़्यूम करते हैं या फूड की तरह यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर भी हमने लिख दिया। तो ये हमारे सेकंड का आंसर हो गया, ये हमारा सी का आंसर हो गया और ये फर्स्ट का आंसर तो हमने लिख ही लिया है। अब आप इस आंसर को लिख लीजिए। मैं इस बार इंक को इरेज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें भी समझानी हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ग्रो? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं, कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है? तो ये हर दिन अपने आप में ग्रो करते हैं और ये कैसे करते हैं? ये करते हैं बिकॉज ऑफ फूड। ग्रोथ हैपन्स इन द फॉर्म
ऑफ चेंज इन शेप्स एंड साइज, इससे उनकी शेप भी बदलती है और साइज भी बदलता है। तो कुल मिलाकर क्या ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो ग्रो ना करता हो? हैव यू ऑब्जर्व हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो? क्या आपने कभी भी ऐसा देखा है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जो ग्रो ना करता हो? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो होती ही होती है और वो हमें दिखाई देगी ही। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ अपनी वर्कशीट के दूसरे हिस्से पर। तो फिलहाल यहाँ पर हमें कहा गया है कि नेम एनी 5 थिंग इन विच यू डू नॉट सी ग्रोथ। हमें क्या करना है, ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं, 5 चीज़ों के जिनमें ग्रोथ नहीं होती है। तो अभी-अभी हमने पढ़ा कि जितनी भी लिविंग बीइंग हैं उनमें तो ग्रोथ होगी ही। तो किन में ग्रोथ नहीं होगी? ग्रोथ उनमें नहीं होगी जो लिविंग बीइंग नहीं है, जैसे टेबल लिविंग बीइंग नहीं है, जैसे माउंटेन या फिर आप माउंटेन भी ना लिखकर स्टोन लिखिए। जो हमारे आसपास हम देखते हैं गली मोहल्ले में चलते फिरते आपको कहीं ना कहीं आपको पत्थर के टुकड़े मिल ही जाएंगे। और इसी तरीके से आप कोई भी नाम लिख दीजिए जिसमें अपने आप से ग्रोथ होते हुए आपको दिखाई नहीं देती है। और इस तरीके से मैंने ये 5 नाम लिख दिए हैं, आप कोई भी अदर 5 नेम भी लिख सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें इन्होंने कहा है ब्रीदिंग इज अ डैश प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज अ डैश डैश प्रोसेस। तो दोनों डैशेस को भरना है हमें। तो चलो फटाफट से ये डैशेस कहाँ से भरने हैं मैं आपको ये बता देती हूँ ताकि आपको स्पेलिंग भी गलत ना करनी पड़े। तो ये है इसका आंसर कि ब्रीदिंग जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल, और रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। तो मुझे लगता है आप यहाँ से इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। तो थर्ड का आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाधन की तरफ से। आई होप कि इससे आपको आपका होमवर्क करने में हेल्प भी होगी, साथ में आपको ये समझ भी आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं महाधन आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहे तो ज़रूरी ये है कि आपका चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, साथ में सब्सक्राइबर्स का चैनल को मिलना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो कैसी लगी वो भी लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।